हे गाइस, क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। और प्रथा तो तुमको मालूम ही है ना, सब कर दिया करो तुम लोग प्रथा के अनुसार, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीडियन चालू करे थे, ठीक है। अब मीडियन के बाद मीडियन हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज देख लिए थे मीडियन में। इफ यू रिमेंबर, हमने बोले थे कि मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। जो सेंट्रल वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। मतलब दो पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड करना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। तो जो बीच वाला नंबर है पोजीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, बीच का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। उसी को क्या होता है, बोला जाता है। इसीलिए हम एवरेज बोल सकते हैं इसको, पोजिशनल एवरेज। मतलब जो मीडियन था हमने उसको बात करे थे, क्या वो है, वो पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में तो वैसे हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में उसको निकालना सीखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज अगर होती है तो इंडिविजुअल सीरीज में वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने बोले थे कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, n+1 अपॉन टूथ पोजीशन। मतलब n+1 अपॉन टूथ पोजीशन इज द फॉर्मूला, है ना। यानी n में आप +1 कर दो, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो भी आपका वो पोजीशन पे नंबर बैठा होगा दैट वुड बी दी मीडियन। मतलब ये फॉर्मूले से वो पर्टिकुलर पोजीशन निकल जाती है जिस पोजीशन पे आपका क्या बैठा हुआ है, मीडियन बैठा हुआ है। ये इससे डायरेक्टली आपकी क्या निकल जाती है, वो पोजीशन निकल जाती है कि जिस पोजीशन पे आपका क्या बैठा हुआ है, मीडियन बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कई बार जो ऑड सीरीज होती है, तो ऑड सीरीज में तो इजीली मीडियन निकल जाता है ये फॉर्मूले से, क्योंकि डायरेक्टली आपको पोजीशन निकाल के ये फॉर्मूला दे देता है। और वो पोजीशन पे, जैसे ये फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने देखे थे कि थर्ड पोजीशन पे कोई नंबर है, तो वो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो हमारा क्या है, मीडियन है। वो हमने डायरेक्टली इजीली निकाल ली है। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसमें आगे बढ़ूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में अगर इवन सीरीज होती है तो इवन सीरीज में थोड़ा सा पोजीशन डायरेक्टली नहीं निकलती है, पोजीशन हमेशा इवन सीरीज के केस में पॉइंट में निकलती है। तो आपको एक तरीका मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे मीडियन निकाल सकते हो। इस केस से आप मीडियन आगे इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, एक बात और, अभी रेगुलर होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो मतलब वो कुछ हो टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ गैप आ गई थी, एक दो दिन की, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी हर जो प्रॉमिस किया हुआ है ऑल्टरनेट वैसे आपको मिलते रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से रेगुलर कर दूँ, है ना। रेगुलर कर दूंगा तो शायद आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी वैसे भी कोर्स बहुत हमारा नॉर्मल तरीके से चल रहा है, पेस पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हो सके तो मैं थोड़ा सा उसको क्या कर दूंगा, रेगुलर कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम उसमें ट्राई करेंगे, बट ये वीक में आप लोगों को रेगुलरली ऑल्टरनेट डेज इजीली चीज़ें टाइम पे मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ टेक इश्यूज़ के वजह से इश्यूज़ हुए थे, इस वजह से। खैर, सो बीच के जो नंबर है थर्ड टर्म, वो किस तरीके से निकालेंगे हम। तो हमने बोले थे कि जो निकला है 3.5 टर्म, उसमें जो थर्ड टर्म आपको गिवन है, ठीक है, ये थर्ड टर्म आपको जो गिवन है, वहाँ पे जो नंबर बैठा है वो ले लो, फिर उसके आगे जो 0.5 है वो इधर उतार दो, और फोर्थ और थर्ड टर्म जो है उसमें जो नंबर बैठे हैं उसको वहाँ से क्या कर दो, माइनस करके इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। तो इसकी हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर ली थी, तो मेरे को नहीं लगता है कि अभी इसमें और कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क कर लेना है क्वेश्चन चिल्लर वाला, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि कुछ हार्ड होगा। सबसे पहले आपने सीरीज़ को अरेंज करे होंगे, सीरीज़ को अरेंज करने के बाद आप लोगों ने क्या निकाले होंगे, आंसर निकाले होंगे। और ये क्योंकि ऑड नंबर वाली सीरीज़ थी तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ हार्ड होगा। मेरे हिसाब से 1 2 3 7 नंबर है, क्योंकि रोल नंबर जो दिए हुए हैं दैट रोल नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। सो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर आया होगा फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे जो भी नंबर होगा, मतलब 5 15 25 35, तो 35 वुड बी द मीडियन इन दिस केस, ठीक है। मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, आप भी निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, क्लियर। चलो, सो अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। मतलब अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से मीडियन निकाला जाएगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तो डिस्क्रीट सीरीज में आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम लोगों को अब क्या करनी है, बात करनी है। डिस्क्रीट सीरीज तो खैर बहुत ईजी है, बट स्टिल, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से आपको मीडियन निकालना है, यहाँ से ना पढ़ते हुए डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ, ठीक है, सो दैट फिर आप लोग इजीली क्या कर पाओगे, समझ पाओगे।
देखो फॉर्मूला हमारा अगेन यही यूज होगा, चाहे डिस्क्रीट सीरीज की क्यों ना मैं बात करूं। तो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की भी बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए कोई और फॉर्मूला मैं उठा के ले आऊंगा, नहीं, डिस्क्रीट सीरीज में भी मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। हाँ, बस थोड़ा सा तरीका सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका सॉल्व करने का क्या होगा, अलग है। बाकी मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो मैं वही क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। थोड़ा सा इसमें मैं जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना जाए आगे चल के, ठीक है। तो सपोज डिस्क्रीट सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनना बच्चा। डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता है, सपोज आपको x गिवन है 10, 20, 40, 30, 50, इस तरीके से आपको क्या गिवन है, सीरीज गिवन है। और साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 2, 1, 4, 5, 3, इस तरीके से आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी सबसे पहले आपको सीरीज को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। सीरीज को क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब दिस x इज नथिंग बट माई सीरीज, ठीक है। जो x लिखा है 10, मतलब हमारी क्लास में 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 21 है, एक बच्चा है, 44, 35 और 53, इस तरीके से हमारी क्लास की क्या है, मार्क्स का बाइफर्केशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि सबसे पहले हम इस सीरीज को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले सीरीज को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट हम सीरीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। तो सीरीज को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, मेरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरा 10, फिर मेरा 20, फिर मेरा 30, फिर मेरा 40, फिर मेरा 50। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 30 और 40 ऊपर नीचे आ गए हैं, तो प्रॉपरली सीरीज अरेंज नहीं है। तो मैंने सीरीज को सबसे पहले क्या कर लिया मेरे बच्चा, अरेंज कर लिया। अच्छा, अब मैंने जब सीरीज को प्रॉपरली अरेंज कर लिया ना, तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, सीरीज को तो अरेंज कर लेते हैं एक्स को, लेकिन साथ साथ कई महाअनुभव लोग वो फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज कर डालते हैं। बोले आपने सर एक्स को अरेंज किया ना, तो हम फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर लेते, बोले अरेंज कर लेते। मैंने बोला भाई फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करा जा सकता। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी को हम अरेंज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक नंबर कितनी बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो नंबर के सामने है वो ऑलवेज वही नंबर के सामने रहेंगी, भले क्यों ना सीरीज अरेंज हो जाए। सीरीज अरेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में। अगर 10 के आगे 2 है तो 10 के आगे 2 ही रहेंगी, 20 के आगे 1 है तो 20 के आगे 1 ही फ्रीक्वेंसी रहेंगी, 30 के आगे 5 है तो 30 के आगे 5 ही फ्रीक्वेंसी रहेंगी, 40 के आगे 4 वही रहेंगी, 30 के आगे 50 के आगे 3। मतलब बोलने का मतलब है फ्रीक्वेंसी को आप अरेंज नहीं करते, ठीक है। अरेंज ओनली एक्स एंड नॉट फ्रीक्वेंसी। लिख देता हूं आपके लिए। अरे यार इसको क्या हो गया, नॉट फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अरेंज ओनली एक्स नॉट फ्रीक्वेंसी। सो 10 के आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 के आगे 1 है, 30 के आगे 5 है, 40 के आगे 4 है, 50 के आगे 3 है। तो फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से रहेंगी। भाई फ्रीक्वेंसी अगर तुम अरेंज कर दोगे ना तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उसका मतलब तुमने क्या कर दी, ये पूरा जज्बात चेंज कर दिए, सारी चीजें चेंज कर दी। मतलब तुम ऐसा बोल दोगे कि हम फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करने से 30 के आगे 3 आ जाएगा। यानी मेरी क्लास में 30 मार्क्स 5 लोगों ने लाया है, लेकिन तुम नहीं हमारी क्लास में तो 30 मार्क्स 3 लोगों ने लाए, अबे 5 ने लाए ना। तो अरेंज करने के नाम पे तुम डेटा थोड़ी ना चेंज कर दोगे, डेटा के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर दोगे। अरे बात समझ में? चलो अब जब मैंने सीरीज को अरेंज कर लिया, देखो डिस्क्रीट में सीरीज ऑड सीरीज हो या इवन सीरीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज ऑड सीरीज है या सीरीज इवन सीरीज है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑड रहने दो सीरीज को या इवन रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो इस केस में हमको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, मतलब डिस्क्रीट सीरीज के केस में ऑलवेज हम पहले क्या निकालते हैं, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ये नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ, क्या बोलेंगे इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाओ, यानी पहले फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 2, तो यहां पे भी क्या आएगा 2, दूसरी 3, तो यहां पे 3 कैसे आया 2 + 1 3, मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी और अभी वाली फ्रीक्वेंसी, इसको क्या करते चलो मिलाते चलो। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली, मैंने बोला सबसे पहले मेरा 2 है फर्स्ट, तो अभी तक कितने बच्चे हैं 2, इसके बाद में ये पॉइंट पे अभी तक कितने बच्चे हैं 1 2 ये 1 ये 3, ये पॉइंट पे अभी तक कितने बच्चे हैं 2 ये 1 ये 5 ये, तो 2 और 1 3 और 5 8, अभी तक कितने बच्चे हैं तुम बोलोगे 1 2 3 8 और 3 13, ठीक है। इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव बोला जाता है, मतलब आप फ्रीक्वेंसीज को क्या करते चलते हो, जोड़ते चलते हो। अभी तक कितने बच्चे हैं यहाँ पे, आप बोलोगे 2 और 1 3 और 5 8 और 4 13 और 3 16, हो गया बराबर, समझा। अब ये चेक करना है कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका आप क्रॉस टैली कर सकते हैं। किस चीज को क्रॉस टैली कर सकते हैं कि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी के टोटल मार लो, 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 4 12, अच्छा 8 है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 4 12 12 + 3 15, तो मेरी जो समेशन एफ आता है फ्रीक्वेंसी की टोटल आती है, या उसी को हम एन बोल सकते हैं, वो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आखिरी वाले पार्ट से क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहां से हम ये टोटल को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, क्लियर, ओके। सो अब यहां पे मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, मैंने सिंपली क्या कर दिया, ये 2 + 1 3, ये आ गया मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जानबूझ के थोड़ा सा धीरे बता रहा हूँ इसको, ताकि बहुत लोगों को दिक्कत रहती है इसमें, ठीक है। यहाँ तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, यहाँ तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से, यहाँ तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मेरी निकल आई, ठीक है। सो वंस मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई है ना, मैंने सीरीज को पहले अरेंज कर दिया, फिर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब बस वो टाइम पे मेरे को ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है मीडियन का, कि मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1 अपॉन टूथ, n + 1 अपॉन टूथ टर्म और नंबर, बस सेम। मेरा n कितना है, n है 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2, सो बेसिकली 8th पोजीशन पे 8th टर्म या नंबर, ठीक है, 8th टर्म और पोजीशन पे जो टर्म नंबर बैठा है, ठीक है, वो मेरा क्या है, मीडियन है। तो तुम बोलोगे सर अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसी को समझने के लिए यहाँ पे ये चीज समझो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि पहले जो 2 नंबर थे, मतलब अगर ये सीरीज को मैं इस तरीके से नहीं लिखता तो मैं ये सीरीज को इस तरीके से लिख सकता था, 10 10 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50। मैं ये सीरीज को अगर इस फॉर्म में डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं लिखता तो मैं क्या ये सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म में लिख सकता था, तो आंसर बिल्कुल सर यस। सो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, सिक्स्थ पे ये है, सेवंथ पे ये है, एट्थ पे ये है। सो अब मैं इस फॉर्म में तो हर बार लिख के नहीं देख सकता ना इसको। सो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ये करना है कि जो भी मेरी पोजीशन आई है हमको वो चेक करना है कि वो जो पोजीशन है वो पोजीशन
ठीक है, वो पोजीशन मेरी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से केस में आ रही है। मतलब ये जो मेरी पोजीशन है एक टर्म, ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन से वाले केस के अंदर आ रही है। मतलब फर्स्ट के जो दो नंबर है वो यहां पे कवर्ड है, फर्स्ट के जो दो नंबर है वो यहां पे कवर्ड है, फर्स्ट वाले मतलब अप टू 2 नंबर यहां पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 नंबर्स है वो यहां पे कवर्ड है, यानी 1 2 3 यहां पे है। फिर नेक्स्ट 8th नंबर यहां पर है। मतलब अगर आपका मीडियन अगर मान लो जो पोजीशन है वो 8 नहीं आता, 8 की जगह 5 आता, तो हम क्या बोलते हैं 5 भी कहां पे आ रहा है इस केस में, ये 8th नंबर। मतलब पहले 2 नंबर यहां पे कवर्ड है, नेक्स्ट 1 नंबर यहां पे, तो फर्स्ट 2 फर्स्ट 3 फर्स्ट 8 नंबर्स, फर्स्ट 12 फर्स्ट 15 नंबर्स। तो हमारा अगर मान लो 8 की जगह 5 भी होता तो हम बोलते 5 यहां पे कवर्ड है, इस केस में कवर्ड है 5, इस केस में कवर्ड है 5 भी। तो बट ऑब्वियस सी बात है 5 भी यहां पे है तो 8 यहां पे भी होगा, क्योंकि 8 के टर्म आया आंसर, तो 8 नंबर यहां पे कवर्ड है। तो इसके सामने वाला इसका करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सामने वाला, करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जितना मेरा पोजीशन आ रहा है वो पोजीशन कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है। सो अप टू 2 यहां पे आते हैं, अप टू 3 यहां पे आता है, अप टू 8 यहां पे आ रहा है, अप टू 12 यहां पे, अप टू 15 यहां पे। समझ में आ रही है बात। सो मेरा जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, इस केस में आएगा, और इस केस में मेरे मीडियन क्या कहलाया जाएगा, जो भी मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला जो नंबर है दैट वुड बी कॉल्ड एज माय मीडियन। सो देयरफॉर median is equals to 30 because that number is corresponding to the cumulative frequency। मतलब समझा कि नहीं समझा। मतलब ये 8th मेरा टर्म आया तो 8th टर्म यहां पे आ रही है, तो 8th टर्म के सामने वाला नंबर इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे मेरे को लगता है कि कुछ एक और डाउट आप लोगों को आ सकता है, ये करो फिर एक और ऐसा प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, फिर डिस्क्रीट सीरीज खत्म, फिनिश। फिर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे। क्लियर? आई होप आपने साथ साथ ही छाप लिए होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन, 2 ही जानबूझ के करके देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, x 10 50 40 30 60 70 20, फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5, नहीं कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 4 2 1 3 2। सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फटाफट मेरे साथ करते जाओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कुछ। अरेंज, ठीक है, तो मेरा x f 10 20 30 40 50 60 70 2 3 10 के आगे क्या है 2 है, 20 के आगे भी 2 है, 30 के आगे भी 2 है, 40 के आगे 4 है, 50 के आगे 5 है, 60 के आगे 1 है, 70 के आगे 3 है। एक बार क्रॉस टैली कर ले रहे हैं, 10 के आगे 2 है, 20 के आगे 2 है, 30 के आगे 2 है, 40 के आगे 4 है, 50 के आगे 5 है, 60 के आगे 1 है, 70 के आगे 3 है। ठीक है, तो हम इसकी टोटल कितनी हो रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फटाफट। 2 4 6 10 15 16 19, मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समेशन एफ से मैच होती है। ठीक है, क्रॉस टैली करके देख लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। 2 2 4 6 6 और 4 10 15 16 19। अब बात पूछना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, ये पहले पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी फ्रीक्वेंसी से, फिर 2 2 4, फिर 6, फिर 10,
फिर 15, मतलब बोलने का मतलब क्यूमुलेटिव का क्या रहता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट तक कितनी टोटल होगी फ्रीक्वेंसी की, एक्सक्यूज मी, क्लियर, ओके, चिल्लर है बहुत। फिर आप सिंपल फॉर्मूला लगा लो, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ टर्म और नंबर विच इज इक्वल्स टू 19+1 अपॉन टूथ। अरे यार ये पर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरे को जो कुछ समझाना था वो गड़बड़ हो गई। एक मिनट एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बस, यहाँ इसको इसकी जगह कर लो 6 कर लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा क्यों कुछ और समझाना था, सेम प्रॉब्लम बन गया जो पहले वाला था वो सेम बन गया। मैं सेम प्रॉब्लम नहीं बनाना चाह रहा था, आई एम सॉरी, थोड़ा सा सेम प्रॉब्लम बन गया, सेम नहीं बनाना चाह रहा था मैं, पर वो बन गया प्रॉब्लम। वही ड्राफ्ट किया ना, 2 2 4 6 16 17 18 21 12 13 16। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज रेडी, ठीक है। अब इस केस में मेरा n कितना है, मेरा n है 21 +1 अपॉन टूथ टर्म और नंबर। सो बेसिकली 21 + 1 22 डिवाइडेड बाई 2 11th, तो बेसिकली 11th टर्म या नंबर पे जो नंबर बैठा हुआ है वही मेरा मीडियन है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा 11 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो अप टू 2 नंबर्स आ रहे, यहाँ पे अप टू 4 नंबर्स आ रहे, यहाँ पे अप टू 6 नंबर्स आ रहे, यहाँ पे अप टू 12 नंबर्स आ रहे, यहाँ पे अप टू 12 नंबर्स आ रहे। तो मेरा 11 यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है सर? बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ नहीं आएगा आपका 11, आपका 11 यहाँ आ रहा है। सर कैसे? अरे 6th नंबर तक मेरा 30 है। अगर आप ये सीरीज को लिख के देखोगे ना तो आप 10 10 दो बार लिखोगे, फिर 20 20 दो बार, 30 30 दो बार, 40 40 40 40 40 40। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th 8 9 10 11 12, तो मेरा ये सीरीज आ रही है। आई बात समझ में? तो मेरा यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? इस 12 नंबर के पास। सो आप लोगों को बस ये देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, दैट्स इट, कि आपका जो नंबर है वो कौन से वाले पार्ट में जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो मेरा नंबर ये पार्ट में जा रहा है, मतलब इसके सामने वाला जो नंबर है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो नंबर है वही मेरा क्या रहेगा? मीडियन। तुम बोलोगे सर यहाँ तो 12 है, हमारा 11 आ रहा है। अरे मेरे राजा 11 नंबर भी ये यहीं पे कवर होता है। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि 6 के बाद 7th 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 6 के बाद 12th नंबर तक जितने भी नंबर थे सारे 40 है। कैसे मालूम पड़ा मेरे को? क्योंकि 6th यहाँ पे आया, 6 के बाद मेरा 40 नंबर है, तो 7th पे 40 है, 8 पे 40 है, 9 पे 40 है, 10 पे 40 है, 11 पे 40 है, तो आ गया मेरा आंसर। सो डिस्क्रीट तो बहुत मतलब बहुत ही ईजी, घनिष्ठ ईजी है, मतलब इसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, बट कर बहुत ईजी है डिस्क्रीट। क्लियर? छाप लो, छाप लो। और इवन पॉइंट में भी अगर आंसर आता है ना आपका, पोजीशन जैसी पॉइंट में आ गई आपकी पोजीशन, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट में भी आपकी पोजीशन आ गई ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेना थोड़ी सी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस पे। यहां पे एक प्रॉब्लम आपको दिया है बेटा, ये मीडियन इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके बाद की जो पार्टीशन वैल्यू है, बेसिकली देखा जाए तो ये डिस्पर्शन का पार्ट है, ठीक है, ये डिस्पर्शन चैप्टर का पार्ट है, बट मैं यही चैप्टर में पढ़ाऊंगा पार्टीशन वैल्यू मीडियन के बाद ही, ताकि आपको यहाँ भी मीडियन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पार्टीशन वैल्यू भी फटाफट आपको समझ में आती जाएंगी। नहीं तो क्या होगा ना, डिस्पर्शन में जाके पार्टीशन वैल्यू पढ़ाऊंगा तो तुमको पेपर में 101% क्या होंगी? दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्पर्शन के अंदर पार्टीशन वैल्यू नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे क्या पढ़ लेंगे? पार्टीशन वैल्यूज की क्वार्टाइल किस तरीके से निकालते हैं, डेसाइल किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटाइल किस तरीके से निकालते हैं। मैं बोला ना
बहुत बड़ा चैप्टर है। 40 नंबर के पेपर में से 30 मार्क्स इसमें 30% इसमें कवर होता है। 30% मैंने बताया 30-40%। 12 नंबर का पेपर आता है एक चैप्टर में से, और तुम बोलोगे सर इसमें टाइम लग रहा है। लगना ही चाहिए इसमें, तो बात ही खत्म। चाहो तो मैं उसको वहाँ पे भी पढ़ा सकता, लेकिन हम इसको पार्टीशन वैल्यू को यही चैप्टर में पढ़ेंगे। भले क्यों ना ये चैप्टर में टाइम हो रहा है बहुत होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब बच्चे लोग रहते हैं कि सर टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिल्लर मीन मीडियन मोड, लेकिन मीन मीडियन मोड के आगे भी दुनिया दिख रही है आप लोगों को। क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एक आधी डाउट आपको और आ सकता है। डिस्क्रीट में मैं एक करके और दिखाई देता हूँ, फिर मीडियन बाद में चालू करेंगे, कंटिन्यूस बाद में चालू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ कि मान लो पॉइंट में आंसर आता है तो वो भी करके दिखा देता हूँ। ये सीरीज को उठा लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने सीरीज को चेंज कर दिया। एक मिनट सीरीज लिखना मत, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज सीरीज है। 3, 5, 3 और 2 5, 7, 13, 18, 19, 22। ठीक है। 3 + 2 5 + 2 7 + 6 13 + 5 18 + 1 19 + 3 22। तो समेशन एफ, या उसी को आप क्या बोल लो, एन बोल लो, या समेशन एफ बोल लो, ये आपका आ रहा है 22। सो ये हो गया मैच। ठीक है, इसके आगे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, n+1/2 टर्म और नंबर। तुम लोग बोलते होंगे सर आप इतने क्यों करा के दे देते साथ साथ में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बार में तुम घर पे बैठ के भी ये करो। ठीक है, वो उतना टाइम वेस्ट मत करो घर पे, क्योंकि स्टेट में अभी और पढ़ने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे प्रॉपर्टीज मिली थी वैसे मीडियन की भी प्रॉपर्टीज है इसके बाद। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पढ़ा देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों को ये सब चीज़ों में, छोटी मोटी चिल्लर चीज़ों में डाउट्स ना रहे और मार्क्स आपके इसमें वेस्ट ना हो। ठीक है, एन आ गया 22 + 1 23/2। ठीक है, सो 23/2 इज 11.5 टर्म और नंबर। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू। अब तुम्हारे को यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर मेरी जो पोजीशन आई है यहाँ पे वो पॉइंट में आई है, तो जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करते थे, ठीक है, वो पॉइंट के हिसाब से हम चीजें निकालते थे, तो क्या वही तरीके से हमको यहाँ पे भी करना है? वो जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करा करते थे वैसी तरीके से हमको क्या यहाँ पे भी करना है? तो आंसर इज नो, नेवर, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात? इस तरीके से हमको नहीं करना है यहाँ पे। मतलब वैसे जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करते थे वैसा बिल्कुल भी हमको यहाँ पे नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है? मतलब यहाँ पे चाहे पॉइंट में आंसर आए डिस्क्रीट सीरीज में, चाहे नॉर्मल में आंसर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जस्ट ये चेक करना पड़ेगा कि ये 11.5 इनमें से कहां पे जाता है। क्या ये 11.5 यहां पे आता है फर्स्ट 3 टर्म्स में? नहीं। क्या ये 11.5 यहां पे आता है फर्स्ट 5 नंबर्स में? नहीं। क्या ये 11 पॉइंट यहां पे आता है? यस। यहां पे भी नहीं आता। क्या ये यहां पे आता है? आंसर इज यस, ये यहां पे आता है, क्योंकि यहां पे अप टू 13 नंबर है और यहां पे अप टू 7 नंबर है, तो ये फर्स्ट 13 नंबर्स में आएगा। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 13 यहां पे दिया हुआ है 11.5 भी यहीं पे आएगा। तुम बोलोगे कि सर मेरे को वो पॉइंट निकाल के देखना जैसे इंडिविजुअल सीरीज में निकालता था। नहीं, वैसा नहीं होता है यहाँ पे, वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कतई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके सामने जो नंबर बैठा है आपका, वही आपका क्या कहलाया जाएगा? मीडियन कहलाया जाएगा। तो आपका आ गया मीडियन यहाँ पे भी कितना? 40, एकदम चिल्लर।
समझा या नहीं समझा? तो मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको प्रॉब्लम करके दिखा दिया कि इवन डिस्क्रीट सीरीज में पॉइंट में आंसर है या काई में भी आंसर है, वही सेम तरीके से करना है। मतलब हमको ढूंढना है जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो पोजीशन कहाँ पे आती है, जहाँ पे भी वो पोजीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आती है उसके सामने वाला नंबर, करस्पॉन्डिंग नंबर विल बी योर मीडियन। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट डिस्क्रीट सीरीज। खत्म हो गई, चिल्लर है। ये प्रॉब्लम आप होमवर्क कर सकते हो, जानबूझ के यहीं खुद ही प्रॉब्लम करा देता हो ताकि आप होमवर्क कर लो इसको। क्लियर, आप यहाँ पे बिल्कुल इसको होमवर्क कर सकते हो। कल हम कंटिन्यूस सीरीज खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो थोड़ी सी टाइम मतलब कल की क्लास में हो जाएंगी कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज। दैट्स इट, मीडियन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। कमेंट करके जाना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट।